दुश्मन के इलाके में घुसकर घात लगाकर हमला करना हो या आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन, आसमान से छलांग लगाने वाली ये पैरा कमांडो हर मोर्चे पर सबसे आगे हैं। आज देश की सेनाओं के पास आसमान से धाव बोलने वाले 2000 घातक पैरा कमांडो हर वक्त तैयार हैं। पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में तैयार हो रहे पैरा कमांडो देश की तीनों सेनाओं के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में 700 पैरा कमांडो ने लड़ाई का रुख बदल दिया था। वेलकम बैक टू द चैनल यूरियन, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। पैरा कमांडो का सिलेक्शन दो तरह से होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी से सिलेक्शन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जवानों को सिविल से आर्मी रैली के द्वारा भर्ती किया जाता है। आर्मी रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में कराई जाती है और वहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को पैरा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यदि इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे जवान पैरा रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहें तो वो वॉलंटियर होकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जवान को अपने कमांडिंग ऑफिसर की रिकमेंडेशन लेनी होती है। किसी भी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर उसी जवान को पैरा कमांडो के लिए रिकमेंड करता है जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो। किसी भी आर्मी रेजिमेंट के लिए गौरव की बात होती है कि जब उसका जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करके बलिदान पद को पहनता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन टेल मी दैट कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और आर्मी यूनिट से आए हुए सभी जवान पैरा कमांडो नहीं बन पाते। केवल 2% से 5% ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। Before joining para commando special force, it was mandatory for any soldier to be a paratrooper. For that, the first they have to take training of a paratrooper and clear the test of paratrooper. यानी पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैराट्रूपर होना अनिवार्य है। उसके लिए पहले उन्हें पैराट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैराट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। पैराट्रूपर बनने के बाद ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स मैरून रंग की कैप पहनते हैं और उनके कंधों पर पैरा रेजिमेंट का सिंबल होता है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन वर्ल्ड की टॉप कमांडो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी क्यू कोर्स और यूनाइटेड किंगडम स्पेशल फोर्स सिलेक्शन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट माना गया है। पैरा कमांडो बनने के बाद कैंडिडेट के पास में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सिर्फ पैरा कमांडो रहे या फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करे। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए पैरा कमांडो बनना अनिवार्य है। अगर आप पैरा कमांडो और पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवानों को पहचानना चाहें तो दोनों में दो अंतर होता है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवानों के बाजू पर स्पेशल फोर्स का सिंबल होता है और उनकी वर्दी में बलिदान बैच लगा होता है, जो कि पैरा कमांडो नहीं पहनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरा कमांडो ट्रेनिंग। पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 4 पार्ट में होती है। पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करना इंपॉर्टेंट है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही कैंडिडेट अपनी यूनिट से पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हियर आफ्टर कैंडिडेट के सब डॉक्यूमेंट्री की कार्रवाई की जाती है और कैंडिडेट का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट किया जाता है और मेडिकल फिट कैंडिडेट को ही पैरा कमांडो सिलेक्शन के लिए भेजा जाता है। पैरा स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन 90 दिन के दौरान किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट का बहुत ही टफ फिजिकल और मेंटली टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस 90 दिन के पीरियड को प्रोबेशन टाइम कहा जाता है और कैंडिडेट को प्रोबेशनर कहा जाता है। इस 90 दिन के दौरान कैंडिडेट कभी भी पैरा कमांडो ट्रेनिंग को छोड़कर जा सकता है। इस समय के दौरान सभी कैंडिडेट को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों ना हो। जो इस 90 दिन के प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक कंप्लीट करता है उसे पैराशूट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान मुश्किल टेस्ट होने के कारण बहुत सारे प्रोबेशनर बीच में ही छोड़कर अपनी पैरेड यूनिट में चले जाते हैं और 7 से 12% ही से हैप्पीली पास कर पाते हैं। ट्रेनिंग टेस्ट ड्यूरिंग प्रोबेशन। शुरुआत में प्रोबेशन को फिजिकल और स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है। इस दौरान प्रोबेशनर को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, कम्युनिकेशन टेक्निक, मैप रीडिंग, भाषा सीखना, हथियार की ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, स्कूटर की ट्रेनिंग एक निश्चित प्रोग्राम के दायरे पर दी जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान दुश्मन के एरिया में घुसना, बाहर निकलना, ऑपरेशन को अंजाम देना, एक्सेट्रा की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। रियल ट्रेनिंग बिगेन्स आफ्टर ए मंथ रिग्यूरस फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। 1 महीने की कठोर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग। इस दौरान पैरा कमांडो को 36 घंटे का टेस्ट होता है। ये टेस्ट शुरू होता है 10 किलोमीटर स्पीड मार्च के साथ, जिसमें टेनिस के पास 30 किलोग्राम वार लोड होता है, जैसे वेपन, पानी, बैग, जरूरी सामान और इसके अलावा 40 किलोग्राम वेट भी दिया जाता है। इस पूरे सामान के साथ प्रोबेशनर को 10 किलोमीटर स्पीड मार्च करना होता है। स्पीड मार्च खत्म होने के बाद वेट शिफ्टिंग टेस्ट होता है, जैसे अपने साथी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना और काफी समय तक उसे उठाकर रखना, पानी की टंकी शिफ्ट करना, गाड़ी के बड़े बड़े टायर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या लकड़ी का ब्लॉक शिफ्ट करना। वेट शिफ्टिंग टेस्ट में 40 से 85 किलोग्राम तक वेट दिया जाता है। इस टेस्ट के दौरान टेनिस को पहले 16 घंटे तक पानी या खाना बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, जिससे उसका स्टैमिना और सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा होती है। इसके बाद अंडर वाटर टेस्ट किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को पानी में बार बार डाला जाता है और उसे कम से कम सांस लेने के लिए हवा दी जाती है। इसके बाद प्रोबेशनर के हाथ रस्सी से बांधकर पानी में डाला जाता है और उसे बीच बीच में खींचा जाता है रस्सी के सहारे। दरअसल ये उनके दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए किया जाता है। जब सैनिक थककर चूर हो जाते हैं तो उन्हें एक कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे प्रोफेशनल इस टेस्ट तक आते आते विड्रॉ कर लेते हैं।
इस टेस्ट में प्रोफेसर को मुश्किल से सांस आता है और कई बार तो कैंडिडेट बेहोश तक हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर का ऑपरेशन एक्सरसाइज टेस्ट होता है, जिसमें उसे लड़ाई के दौरान होने वाली रियल सिचुएशन दी जाती है और उसे प्रत्येक वस्तु को याद रखना होता है, जैसे फला बंदे ने किस रंग के कपड़े पहने थे या जिस रास्ते से वे आए हैं वहाँ कितने खिड़की और दरवाजे थे। इसके बाद दोबारा 10 किलोमीटर स्पीड मार्च होता है और उसके बाद 6 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज कराई जाती है। 36 घंटे के लगातार इस टेस्ट स्पीड मार्च के बाद कैंडिडेट की कैम्बेड स्किल टेस्टिंग लिया जाता है, जिसमें प्रोफेसर को एम्बुश लगाना, कैंप लगाना, स्ट्रेचर बनाना, ऑपरेशन के एरिया में घुसना और बाहर निकलना एक्सेट्रा कराया जाता है। कैम्बेड स्किल टेस्ट 36 घंटे के इस टेस्ट में सबसे लास्ट में कराया जाता है और उस वक्त तक प्रोफेसर को सोने नहीं दिया जाता और वह बहुत थका हुआ होता है। ऐसे में प्रोफेसर का असली मेंटल और फिजिकल टेस्ट होता है। इस तरह 36 घंटे का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 36 घंटे के इस टेस्ट में बहुत सारे प्रोफेशनल छोड़कर अपनी पैरेड यूनिट में चले जाते हैं और कुछ प्रोफेशनल ही रहते हैं जिन्हें बचे हुए टेस्ट में परफॉर्म करना होता है। इसके बाद 100 किलोमीटर की रनिंग होता है। इसमें प्रोफेशनल के पास 10 किलोमीटर बैटर लोड, 7 किलोग्राम की राइफल और इस रनिंग को जनरली 13 से 15 घंटे में पूरा किया जाता है। इस रनिंग को 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। जो इस टेस्ट में पास कर लेते हैं उन्हें लास्ट के 65 से 90 दिन तक अंतिम टेस्ट पास करना होता है, जिसमें उन्हें काउंटर टेरर ऑपरेशन को पास करना होता है। जो प्रोफेसर इन सभी टेस्टों को पास कर लेते हैं वही पैरा कमांडो के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है कमांडो की एडवांस ट्रेनिंग। पैरा कमांडो ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है और अप्रॉक्सीमेटली 3.5 वर्ष लग जाते हैं एक कंप्लीट पैरा कमांडो बनने में। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का डेली रूटीन सुबह 20 किलोमीटर रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ होता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग स्किल्स जैसे दुश्मन के इलाके में घुसना, बाहर निकलना, पैराशूट की फॉल जंप, ड्राइविंग करना, एम्बुश लगाना, दुश्मन के एम्बुश को विफल करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, काउंटर टेररिस्ट, ऑपरेशन गुरिल्ला लड़ाई, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, तनाव में फायरिंग करना, हथियार के बारे में एडवांस ट्रेनिंग, फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग, सर्वाइवल स्किल, एक्सेट्रा की ट्रेनिंग एक निश्चित प्रोग्राम के अंतर्गत कराई जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को हर प्रकार के वातावरण कंडीशन और हर प्रकार की लड़ाई के लिए अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। मरुस्थलीय लड़ाई के लिए डिसर्ट वॉरफेयर स्कूल सोनामार्ग, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर के लिए काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर स्कूल मिजोरम, पानी में गोताखोरी ट्रेनिंग के लिए नोवल ड्राइविंग स्कूल कोची में पैरा कमांडो को भेजा जाता है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को वर्ल्ड की टॉप कमांडो फोर्स में गिना जाता है और यही रीजन है कि यूनाइटेड किंगडम स्पेशल फोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन में भी इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की है और इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स के साथ स्किल ट्रेनिंग एक्सचेंज की है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मार्कोस और गरुड़ कमांडो भारत की टॉप मोस्ट स्पेशल फोर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण है। जब भी देश में किसी टफ ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो इन्हीं कमांडोज फोर्स को बुलाया जाता है। इन सब में पैरा कमांडो की संख्या सबसे ज़्यादा है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ने अब तक बहुत ही सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हाल ही में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को नष्ट करना और आतंकवादियों को मारकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना, म्यांमार के जंगलों में घुसकर टेररिस्ट इनकाउंटर, सांबा में इनकाउंटर, इंसर्जेंसी ऑपरेशन एक्सेट्रा पैरा कमांडो द्वारा हैप्पीली किए गए हैं। Thank you so very much watching this video, guys. If you enjoy, if you learn anything from this video, then don't forget to hit the like button. So don't forget to subscribe. Thank you.